आज बहुत ही आनंद का दिन है। भले ही आप किसी मुसीबत में हो, अगर आप बोलेंगे ये दिन आनंद का दिन है, आपके सोग के दिन आनंद में बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अगर आपने बोला आमीन, मुझे आनंद आ गया, अगर थोड़ा सा जोर से चलाकर बोलेंगे और आनंद आ जाएगा। आमीन। क्या है ये आपका बोलना जरूरी है? जब मैं प्रचारक हूं आप क्यों बोलते हो? प्रचारक मैं हूं, आप क्यों चलाते हो? इसलिए क्योंकि जब आप चलाते हो तो आपके रास्ते साफ होते हैं। जब आप चलाते हो एक प्रेशर चलता है आपके आगे, वो जो वैरी के बंधन है वो टूटने शुरू हो जाते हैं जब आप चलाते हो। आपको बोलने का समय मैं इसलिए देता हूं कि जब आप चलाओगे आप खुद उन सारे बंधनों को तोड़ने की सामर्थ्य को ग्रहण करते हो। Praise the Lord। आप जैसा चलाओगे, जितना चलाओगे और जिस रीति से चलाओगे, वैसे रिजल्ट आपके जीवन में आएंगे। आज मैंने बोला रिजल्ट आज ही आएंगे। यस, आपके अंदर एक शोर प्रभु की आराधना के लिए होना चाहिए। आपके अंदर एक उत्सुकता प्रभु की आराधना के लिए होना चाहिए। आपके अंदर एक बल होना चाहिए प्रभु की आराधना के लिए। जब आप प्रभु की आराधना बल से करेंगे और जो आपके सामने बलवान बन के खड़ा है, आप उसको गिराने में कामयाब हो जाओगे प्रभु के नाम से। क्या बात है। आपका आमीन थोड़ा और मजबूत मैं चाहता हूं। हालेलुया। यस। मुर्दा कभी भी चिल्ला नहीं सकता। मुर्दा अगर उसको डंडा मारो तो अब नहीं बोलेगा, थप्पड़ मारो तो अब नहीं बोलेगा, आप किक डालो तो अब नहीं बोल सकता वो, आप उसको पैसा दो तो अब नहीं बोलेगा, क्योंकि वो मुर्दा है। आप जब प्रभु की आराधना में आए हैं, आप जब प्रभु की स्तुति करने के लिए आए हैं, मुर्दे प्रभु की आराधना नहीं कर सकते। आपने ये दिखाना है आप जीवित हैं और प्रभु की आराधना करने के लिए आए हैं। बोलिए आमीन। आप क्या हैं? जीवित। आप क्या हैं? आप क्या हैं? और आपको प्रभु की इबादत में भी जीवित बन के दिखाना है। यही वो समय है जब आप विरोधी को दिखाएंगे कि आप तो मसीह में जिंदा हैं। बहुत ऐसे विश्वासी हैं जो मसीह में मुर्दा हैं। चर्च में आएंगे, ताली ऐसे बजाएंगे, आवाज ना आए, बोलेंगे नहीं, प्रभु की आराधना नहीं होने देंगे, नोट सबसे छोटा निकालेंगे, ध्यान से सब बातें आएंगी और आते रहेंगे, मगर वो मुर्दा विश्वासी हैं। अगर आप जीवित विश्वासी बनना चाहते हैं तो आज इस वचन को ध्यान से सुनिए। जिन लोगों का यीशु के लहू से चुनाव किया गया है, ध्यान से सुनिए। कुछ ऐसे लोग हैं यहां जिनका चुनाव, जिनको चुना गया है, जिनको खरीदा गया है यीशु के लहू के द्वारा, उस मेमने के लहू के द्वारा, जो वध किया गया था, जो कुर्बान कर दिया गया था, जो मार दिया गया था, उसके लहू से अगर आप खरीदे गए हैं तो आप कभी भी खामोश नहीं बैठेंगे, आप कभी भी मुर्दों जैसे नहीं रहेंगे। आप ऐसे चिल्लाएंगे कि आपके अगल बगल के सब विरोधी भाग जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।
भैया बहुत ठंडा हो गया है, इसको गर्म करो, गर्म करो और गर्म कर दो, जब अगली बारी आए। क्या बात है, क्या बात है, क्योंकि आपका चिल्लाना आपकी जीत को दिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यशाया उसका 1 चैप्टर उसकी 18 में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यशाया 1, उससे पहले आप 16 को पहले पढ़ेंगे। यशाया 1 उसका 16 देखिए वचन आज क्या कहता है। देखो इधर, वचन आज क्या कहता है। हालेलुया। मरा व्यक्ति ऐसे उछल कूद नहीं कर सकता और जीवित ही कर सकता है। आप भले ही बैठे हैं मगर अंदर से आप भी आज उछल कूद करो, क्योंकि परमेश्वर की महिमा करने का यही 2 घंटे का समय है, यही बरकत लेने का समय है, यही आराधना करने का समय है, यही वचन पकड़ने का समय है, यही जीत लेने का समय है और उस निशाने को विन करने का समय है। और यही समय है जब आप अपनी चंगाई को ग्रहण करेंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जीवत नाम से। बढ़िया क्या लिखा है, अपने को धोकर पवित्र करो। अपने आप को धोकर क्या करो, बोलिए बोलिए, बोलते रहना आपने मेरे साथ साथ। अपने आप को धोकर क्या करो, पवित्र करो। क्यों पवित्र करें? क्या हम ऐसे आराधना नहीं कर सकते? कर सकते हैं, मगर आप बिना पवित्र हुए आराधना करेंगे उसका उत्तर नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा। बीड़ी पीता है इधर बाहर, बीड़ी पीता, साइकिल पे जा रहा, किधर जा रहा है? चर्च को जा रहा है और बीड़ी पीता आ रहा है। बाइबल कहता है पवित्र करो। मैंने एक ही एग्जांपल पकड़ा है, और भी बहुत है। अपने आप को धोकर क्या कर दो, पवित्र कर दो। क्यों लिखा है वचन में पवित्र कर दो? क्योंकि परमेश्वर चाहता है अगर आप पवित्र हो जाएं, एक ही बार मुझे बोले हे अब्बा पिता, तभी वो आपको उत्तर देने के लिए रेडी है, वो तैयार है। कुछ लोग चर्च में तो आते हैं मगर पवित्र नहीं है, पवित्र जीवन नहीं है, पाप नहीं छोड़े। उनको लगता है ये करने से ही हमारा घर चलता है, ये करने से ही हमारा परिवार चलता है। मगर आप ऐसी, मैंने ये शब्द बोलना नहीं, अब वापस ले रहा हूं एक, हाँ, क्योंकि ये बहुत आपको पिंच कर देगा अगर मैंने बोला तो, बहुत सख्त है। आपको लगता है आप जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन खुदा का वचन आप जो कर रहे हैं आज उसको कट कर रहा है, उसको काट रहा है। बोला अपने आप को धोकर क्या कर लो, पवित्र करो। क्या करो भाई, बोलिए क्या करो भाई, पवित्र। बोलो पवित्र। मैंने क्या बोला था? पवित्र पवित्र सैनों का यहोवा पवित्र परमेश्वर जिंदा है। मतलब वो पवित्र है और हमें एक संदेश भेज रहा है आज। सुनो, ये संदेश आपके लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप बेदारी चाहते हैं, अगर आप रिवाइवल चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर की आशीषों को चाहते हैं, अगर आप जीना चाहते हैं, परमेश्वर ऐसा है जब परमेश्वर आपको जीवित रखे, अगर आपके आसपास हजार शत्रु भी हो, दुश्मन भी हो, तो भी आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे जब आप शुद्ध हो जाएंगे, जब आप पवित्र हो जाएंगे। अपने आप को बोलता है, अपने आप को क्या करो, धोकर पवित्र करो। धोकर पवित्र कर लो अपने आप को। किस चीज से धोना पड़ेगा आज? क्या कोई डिटर्जेंट, क्या कोई हार्पिक, क्या कोई केमिकल, क्या कोई शैम्पू, क्या कोई क्रीम? किस चीज से धोएं कि हम शुद्ध हो जाएं? आप बदन को पानी से धोते हैं, बदन शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है। मगर आपका हृदय, आपका मन कैसे शुद्ध होगा?
इसीलिए लेला वध किया गया, इसीलिए लेला मरा। जितना ही वचन आप सुनोगे, जितना वचन को ध्यान से सुनोगे, इसको पकड़ोगे, उतने ही आप शक्तिशाली बनोगे मसीह में, उतना ही आप आत्मिक चीजों को पकड़ेंगे, उतना ही आप बड़े बड़े युद्ध बड़ी आसानी से जीत जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपको लोग इतना भी परेशान करने की कोशिश करें, दूत आपके लिए युद्ध करेंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्वर्गदूत जो विरोधी आपके ऊपर तीर अंदाजी करेगा उसको रोकेंगे। मगर एक ही बात है, अपने आप को क्या करो, बोलिए क्या करो। अगर आप गंदे सीरियल देखते हैं, गंदे नावल पढ़ते हैं, आपको उसमें बहुत मजा आता है। तब तक मजा आएगा जब तक आप पवित्रताई को नहीं समझे, जब तक आपको पवित्रताई के विषय में नहीं पता लगा, तब तक आप चलेंगे उसमें। अगर आपको पता चल गया, अब उसको छोड़ना है। वो रास्ता ठीक नहीं है, वो रास्ता आपको गंदगी में ले जाएगा, वहां से पीछे निकलने का कोई समाधान नहीं है। अगर आप उसमें घुस गए, आप उसमें चले गए, तो मसीह में मेहनत जो आपने की है वो व्यर्थ हो जाएगी। वचन ऐसा कहता है। और क्या कहता है आज संदेश क्या है? आप अपने आप को धोकर क्या हो जाओ, पवित्र हो जाओ। पवित्र किस चीज से पवित्र होने को मांगता है? क्या कहता है वो? कहां से पवित्र हो जाएं? हमारा शक्ल तो इतना साफ है, हमने आज फेयर लवली लगाया है, बहुत अच्छा चमक रहा है, क्या बात है। और हजारों लाखों तरह की वो ऐसी क्रीम्स हैं जो हम लगाते हैं, हम तो बहुत शुद्ध हैं। मगर बाइबल किस चीज से शुद्ध होने की बात करता है? कहां से शुद्ध हो जाए कि हमारी प्रार्थना ऊपर जाए? आप मन की बात समझें, प्रभु आपके मन की बात कर रहे हैं। आपको अपना मन पवित्र करना है। दिल तो हार्ट खून को पंप करता है, समझे मेरी बात, मगर मन जो है इसको सोचें आती हैं। दिल सोचता नहीं है, दिल धड़कता है। मन सोचता है, मन को शुद्ध करने का है, और वो यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होता है। मैंने शुरू किया, जो लोगों को प्रभु ने अपने लहू से खरीद रखा है, ये मैसेज उन लोगों के लिए है। वो लोग कौन है? वो जो इधर आकर बैठे हैं और प्रभु की आराधना कर रहे हैं, जो संडे सारे मैरिज फंक्शन छोड़कर इधर आए हैं, जो संडे सारा एंजॉयमेंट छोड़ के इधर बैठे हैं, जो संडे अपने घर को लॉक लगाकर बच्चों समेत इधर आए हैं, वो लिख लो, कागज पर लिख लो, वो लोग यीशु के लहू से खरीदे गए हैं। आपको खरीद लिया गया है, प्रभु ने आपका मूल दिया गया है। अभी आपको कोई टच करे तो यीशु मसीह का जलाल उन लोगों को कभी भी छोड़ेगा नहीं। याद रखना मेरी बात, प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। पढ़िए आगे क्या लिखा है? अपने को धोकर पवित्र करो, हाँ, मेरी आंखों के सामने से हाँ, अपने बुरे कामों को दूर करो। संदेश क्या आ रहा है आज? मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। ले, अब मुझे समझ आ गया। मेरी आंखों के सामने से अपने सारे बुरे कामों को दूर करो। हम प्रभु में आ भी रहे हैं और कुछ बुरे काम भी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी पहली प्रार्थना
एक ही प्रार्थना, थोड़ी शब्दों में की गई प्रार्थना स्वर्ग में से उत्तर लेकर आए, तो आपको क्या करना है? बुरे कामों को छोड़ना है। पहला संदेश आज का क्या है? अपने आप को पवित्र रखना है। दूसरा संदेश है बुरे कामों को छोड़ना है। आगे देखते हैं आगे क्या है। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। अभी क्या है? अभी का अभी बुरे कामों से पश्चाताप करना है और आगे प्रभु के साथ एक वायदा करना है कि प्रभु आगे वाले जीवन में मैं बुरे काम नहीं करूंगा। बस यही कंडीशन है। अगर आप ऐसा करें तो आप इस धरती पर बेदारी का कारण बन सकते हैं। आपके द्वारा रिवाइवल आ सकता है। जिन लोगों के द्वारा रिवाइवल आता है वो कौन है? जो क्वायर जो यहां परमेश्वर की आराधना करती है, ये रिवाइवल लेके आती है। हो सकता है इसमें 2, 4, 10 लोग ऐसे भी हों जो अपने बुरे काम भी करते हो, मगर परमेश्वर उसको समय देता है, भाई आप सुधर जाओ। आज संदेश इसीलिए है, अगर आप सुधर जाओगे तो आप मेरी महिमा को देखोगे। कितने प्रभु की महिमा को देखना चाहते हैं? वाह, बोलिए जोर से चिल्लाकर प्रेज द लॉर्ड। एक बार और चला के बोल दीजिए। और जो आपके साथ बैठा उसको बोलो ध्यान से सुनो, 2 बातें हो चुकी हैं। बोलो हालेलुया। भविष्य में, फ्यूचर, आने वाला समय, कल सुबह, आज शाम, वो भी आने वाली है। आज फ्यूचर ही है वो हमारा। उसमें भी बाइबल कहता है बुरे काम ना करना। क्यों परमेश्वर ये संदेश हमें देते हैं? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं वो आपकी प्रार्थना को सुने और आपकी मनोकामना को पूरी कर दे। हालेलुया। कितने चाहते हैं मनोकामना पूरी हो जाए? प्रेज द लॉर्ड। तो क्या करना है? बुरे काम, बुरे काम, बुरे काम, बुरे काम। जिन्होंने नहीं छोड़ने वो आराम से बैठा देख रहा है, पादरी साहब अभी तो नहीं मन है छोड़ने का। आपके एक एक समय को परमेश्वर इतना खूबसूरत बनाना चाहते हैं कि आप धरती पे जन्नत को देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, वाह, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, प्रभु का प्रचारण अपने आप कभी नहीं बढ़ता। प्रभु का प्रचारण हमको, जो हम लोग चुने गए हैं, दूसरे लोगों तक प्रभु का प्रचारण लेके जाने का जिम्मेदारी दिया गया है। जितने आप यहां बैठे हैं, कभी आपको स्वप्न आया कि पास्टर देओल के पास चले जाओ जब आप मसीह में नहीं थे? कभी नहीं, क्योंकि आप मुझे जानते नहीं हैं। किसी आदमी ने आपको बताया, आओ मेरे साथ ओपन डोर चर्च में चलते हैं, खोजेवाला में चलते हैं। वो 3.5 दहाके से वहां प्रभु का प्रचारण कर रहे हैं। वहां एक मील पत्थर लगा है प्रभु यीशु के नाम का। वहां लोग बीमार आते ही चंगे हो जाते हैं, वहां आते ही लोग आजाद हो जाते हैं, वहां आते ही लोगों को शांति मिल जाती है। तो आपका मन किया हम भी वहां जाएं, सुने, देखें वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, उनके साथ कैसे चलना है, कौन से परमेश्वर की महिमा करते हैं। बाइबल कहती है कभी भी खुदा का वचन अपने आप नहीं बढ़ता। उनको लोग चाहिए जो इस कंडीशन को अपने ऊपर अप्लाई करें, क्योंकि वो प्रभु का संदेश लेके आगे जाएंगे और लोगों को बचाएंगे। हम मसीह में क्यों हैं? क्योंकि हमको बुलाया गया है लोगों को बचाने के लिए। वो कैसे आप कर सकते हैं? आज आप इस वचन से सुनेंगे, आपके पास एक जिम्मेदारी है।
कितने लोग बाहर जाकर लीफलेट बांटते हैं? हाथ खड़े करिए जो लीफलेट बांटते हैं, इनके लिए एक बार जबरदस्त ताली बजा दीजिए। ये अपना जिम्मेदारी समझते हैं। पादरी देखे ना देखे, मगर खुदा देखता है मेरे लोगों को इकट्ठा करने का काम कौन कौन कर रहा है। आप मेरी बात समझे? जब हम कनक काटते हैं क्या होता है? तूड़ी इकट्ठी की जाती है, बाद में तेज हवाएं आती हैं, तूड़ी को उड़ा के ले जाती है। मगर घर के सारे मेंबर्स क्या करते हैं? जब अंधेरी आने वाली है उससे पहले जाकर खेत में उसको संभालते हैं, इकट्ठा करते हैं ताकि वो उड़ ना जाए। इकट्ठा करने वाले पारिवारिक मेंबर हैं और दूसरे खेत में खड़े होके देखने वाले पारिवारिक मेंबर नहीं है। ऐसे ही मसीह में रूहों को इकट्ठा करने वाले प्रभु के अपने लोग हैं और रूहों को ना इकट्ठा करने वाले प्रभु के लोग नहीं हो सकते। बाइबल में लिखा है जो इकट्ठा करता है वो मेरी तरफ है। क्या आप प्रभु की तरफ हैं? अगर आप प्रभु की तरफ नहीं है तो आज ही आप प्रभु की तरफ खड़े हो जाएं। आपको लगता होगा लोग मुझे क्या कहेंगे। अच्छा, ये तुम क्या बांट रहे हो? कितने पैसे मिले ये बांटने के? सुनो मेरी बात, सब कुछ दुनिया में पैसा नहीं है। परमेश्वर का किंगडम सबसे बड़ा है। और बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आप हैरान रह जाओगे, परमेश्वर की किंगडम में कोई भी करेंसी नहीं चलती। हालेलुया, समझे मेरी बात? जिस बादशाहत में जाने के लिए प्रभु ने हमको खरीद रखा है, जिस बादशाहत में हमको परमेश्वर लेके जाने वाले हैं, वहां कोई भी करेंसी नहीं चलती। वहां सोना आपके पैरों के नीचे बिछा दिया जाएगा। आप सोचो, इमेजिन करो वो कैसा राज्य होगा। वहां चलने के लिए सोने की सड़कें मिलेंगी आपको और करेंसी कोई नहीं होगी। आप जितनी चीजें वहां होंगी सबके मालिक बनकर रहेंगे। हालेलुया। कुछ लोग सोचते होंगे ये क्या पादरी साहब बोल रहे हैं। तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप पवित्र आत्मा के अंडर नहीं आएंगे। ये कोई टेक्निकल इंजीनियर नहीं है जो समझ जाएंगे आप। ये कोई साइंस नहीं है जो आप समझ जाएंगे। अभी तक साइंस भी बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है, मगर ये उन लोगों को समझ आएगा जो पवित्र आत्मा की ग्रेस के नीचे चलते हैं, जो उसके नीचे ट्रैवल करते हैं। ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक रहता है। अगर अभिषेक नहीं है, आप जितना भी बाइबल पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, 30 बार पढ़ो, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें जो लिखा है उसका प्रकाशन पवित्र आत्मा के बिना नहीं होता। तभी मैंने बोला, पहला पानी का बैप्टिज्म और दूसरा पवित्र आत्मा आग का बैप्टिज्म, और आज तीसरा बैप्टिज्म होगा उन लोगों का जो बीमारी के बंधनों में हैं। और जब बैप्टिज्म होगा तो सब लोग चंगाई पाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। चंगाई का बैप्टिज्म यहां होने वाला है। हालेलुया। आज उसका पहला एपिसोड है, अभी शुरू होने वाला। यहां हीलिंग के बैप्टिज्म होना शुरू हो रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से। जोर से चलाकर बोल सकते हैं आप। आपको कोई फाइन नहीं मिलेगा, यहां चलाने का इनाम मिलता है। और यहां मैंने बोला हीलिंग के बैप्टाइज शुरू होने वाले हैं। यस। आप वैसे इतने भले मानस तो नहीं है, बन जाते हैं आप, कि मैं आपको साइन दूं कि चलाओ तो तब आप चलाएंगे। देखिए प्रभु के वचन में क्या लिखा है। हाँ, वो कंप्लीट हो गया। हाँ जी, ओके, सुनिए फिर मेरी बात। अगर आप अपने जीवन में बेदारी चाहते हैं तो इस वचन को एक बार फिर से देखना पड़ेगा
कितने अपने जीवन में बेदारी चाहते हैं, बेदारी चाहते हैं, रिवाइवल चाहते हैं। आज मैं जो किस्सा आपको रिवाइवल का सुनाने वाला हूं, बेदारी का किस्सा जो मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसको सुनते ही आपका दिल धक 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 करने लगेगा। सच्ची बात है। और आप सुनते सुनते अगर आपका दिल की धड़कन तेज ना हो तो देखना कितना खूबसूरत प्रभु ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है, इतना खूबसूरत कि आप अगर ध्यान से इसको पकड़ें आप बड़ी आशीष को पाएंगे आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर आप दो काम ध्यानपूर्वक करें तो आप अपने जीवन में रिवाइवल देखेंगे। पहला काम है अपने आप को धोकर पवित्र करना, और दूसरी बात है परमेश्वर की आंखों के सामने से जितने बुरे काम आप करते हो उनको हटा देना। अगर ये दो काम आप करो तो आपके जीवन में रिवाइवल आएगा। आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आप नहीं देखेंगे, आपके शहर निवासी भी देखेंगे। ऐसा बाइबल में मेरे पास एक पिक्चर है, जब हम इसको देखेंगे हमें पता चलेगा कि हम परमेश्वर के उस पवित्र लहू से चुनाव के द्वारा किसी काम के लिए बुलाए गए हैं। हम बिना काम के नहीं हैं। अगर कोई भी व्यक्ति यहां आकर झाड़ू लगाता है वो अपने आप नहीं हो रहा, वो प्रभु ने उसकी ड्यूटी ऑन की है, आपने लगाना है। अगर कोई पानी पिला रहा है वो ड्यूटी है, उसके लिए डबल कॉलिंग है, एक्स्ट्रा कॉलिंग है। अगर आप एक्स्ट्रा कॉलिंग को समझेंगे आप परमेश्वर के जलाल को देखेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा कॉलिंग नहीं समझेंगे तो आप वो खजाने को नहीं पाएंगे जो प्रभु इस धरती के उस इंसान को देना चाहते हैं जो विश्वास, ईमान और परमेश्वर के खूबसूरत वचन के साथ नहीं है। अगर आप उसके वचन के साथ हैं तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। अगर आप प्रभु के काम करना चाहते हैं तो आपको आज के वचन को दिल में जमा करना होगा, क्योंकि ये वचन अगर आपके दिल में आएगा आप बड़ी दलेरी के साथ दुनिया में जाकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। ध्यान रखिए, जब आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे खुदा आपको ऊंचा करेंगे। आमीन। सोचो आमीन। जब आप खुदा के नाम को ऊंचा करेंगे तो खुदा क्या करेंगे? मुझे ऊंचा करेंगे। बोलो मुझे। संगोपन आपको ऊंचा करना चाहता है प्रभु, मुझे ऊंचा करेंगे। बोलो मैं मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी है इस धरती पे। हालेलुया। हाँ, मैं बहुत ही खास व्यक्ति हैं इस जमीन दे उत्ते। बोलो अच्छा मेरी बात सुनना। कभी कभी आपने कोशिश की है किसी व्यक्ति को प्रभु का वचन सुनाने की। जब आपने वचन सुनाया उसके बाद आपके जीवन में निराशा आ गई। आप उस निराशा से कुछ समय लड़ते रहे और बाद में आप उस निराशा से हार गए। क्यों? क्योंकि आप पवित्र आत्मा का जो मैसेज आज आ रहा है इसके साथ अपने आप को कंपेयर करो, जोड़ के देखो क्या आप इस वचन के अधीन हैं। अगर आप इस वचन के अधीन हैं आप रूहें जीतेंगे, वरना आप जितनी भी मर्जी कोशिश करो, कुछ लोगों के पास जाओ, प्यार करो, कुछ भी करो,
वो आपकी बात सुनेंगे, मानेंगे नहीं, क्योंकि आपकी आवाज में पवित्र वचन का अनुग्रह परमेश्वर का जो होता है वो नहीं है। आप अनुग्रह से नहीं बात करते, आप अपने बल से बात करते हैं। आज के बाद आपने अपने बल से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से बात करनी है। और आप जिन लोगों के पास जाएंगे वहां से निराशा से वापस नहीं आएंगे। बोल यीशु मसीह के नाम की। जब तक आपको प्रभु के लहू की ताकत का आइडिया नहीं है, क्या उसका लहू क्या कर सकता है, तब तक आप कोई भी जंग जीत नहीं सकते। जब आपको यह मालूम हो जाए कि यीशु मसीह के लहू की जो ताकत है वो कितनी बड़ी ताकत है, आप इस धरती में जितने भी जंग लड़ने के लिए निकलोगे उस जंग में आप जीतोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कुछ व्यक्ति अभी भी निराशा की जिंदगी जी रहे हैं। विश्वासी हैं, हो सकता है सेवादार भी हो, अच्छे एल्डर्स भी हो चर्च में, हो सकता आगे बैठने वाले हो सकता पीछे बैठने वाले हो, मगर निराशा में हो सकते हैं। उसका कारण क्या है? ये कारण प्रभु की ताकत नहीं है, ये कारण यीशु का लहू नहीं है, ये कारण यीशु मसीह का नाम भी नहीं है, ये कारण पास्टर भी नहीं है। विश्वास सही ना होने की वजह से आप निराश हैं। जब आपने विश्वास सही नहीं किया तो आप निराशा में आ सकते हैं। मगर मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आज ही निराशा के सब बंधन प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से आपकी जिंदगी को छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं। मगर आप इन दो वचनों को अपने ऊपर अप्लाई करें, आप निराशा से बाहर आ जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। निराशा इसलिए आपके जीवन में है क्योंकि आपने कोई ना कोई ऐसा रास्ता बना रखा है जहां से निराशा आपके जीवन में अटैक कर सके। निराशा एक स्पिरिट भी है जो आपके ऊपर अटैक करती है। मगर आपने बैप्टिज्म लिया है, आप मरकस 16 उसकी 20 में देखना जरा, प्रभु का वचन इसमें बहुत ही जबरदस्त बात करता है। बाइबल क्या कहता है? अगर आप प्रभु में हैं और आपके पास ये जज्बा नहीं है कि हम प्रचारण कैसे करें, लोगों के पास प्रभु का वचन लेकर कैसे जाएं, तो इस वचन को ध्यान से देखिए। एक बहुत ही जबरदस्त तस्वीर है जो आपको आज दिखाएगी। काम करते हैं जब आप, तो स्वर्ग की शक्तियां आपके साथ कैसे काम करती हैं, देखना जरा, पढ़िए। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। हाँ, उन्होंने निकलकर, कैसे बोलिए, बोलो निकलकर, हेलो, निकलकर। हाँ, बाइबल कहती है उन्होंने निकलकर प्रचार किया। आज हम निकलना नहीं चाहते अपने कंफर्ट जोन से। लोग क्या करेंगे? लोग मार देंगे मुझे, लोग मुझे चपेट मारेंगे, गाली देंगे, लोग मुझे धक्के मारेंगे। क्या ये प्रभु यीशु के समय में नहीं था? जितना आप डरोगे उतना ही
अशुद्ध आत्मा आपको डराएंगे। आपको दिलेरी का आत्मा दिया गया है, आप डरना बंद कर दो। वचन में लिखा है क्या? और उन्होंने निकलकर क्या किया? हर जगह प्रचार किया। हर जगह क्या किया? बोलिए, हर जगह क्या किया? हर जगह क्या किया? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा का अनुभव पा लिया था। आपको भी पवित्र आत्मा का अनुभव पाना है। और लिखा है उन्होंने हर जगह, यहां कुछ पकड़ने की है, हर जगह प्रचारण किया। आगे, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। जब वो निकले तो बाइबल कहता है प्रभु उनके साथ काम करते थे। मतलब क्या है? जब वो निकले उन्होंने बोला कि प्रभु आओ मेरे साथ चलो, ऐसा लिखा? नहीं लिखा। फिर क्या हो रहा था? जब वो निकले हर जगह प्रचारण किया, प्रभु उनके साथ थे। बोलो आमीन। अगर आप लीफलेट बांटने जाएंगे, बाइबल क्या कहती है? प्रभु हमारे साथ होंगे। प्रभु हमारे, हम डरते हैं, मसीह भी है और डरते भी हैं। दोनों बात नहीं चलेगी। जहां तो हम मसीह है, जहां मसीह नहीं है। मसीह और डर कोई मेल नहीं है इन दोनों चीजों का। जब इतनी बड़ी फौज हुकूमत के लोग यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो उन्होंने पूछा कौन है मसीह? और यीशु ने कहा मैं हूं मसीह, मुझे पकड़ो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये दिलेरी आपके अंदर पवित्र आत्मा के बिना आ ही नहीं सकती। वो निकले, उन्होंने हर जगह प्रचारण किया। और बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर उनके साथ होकर क्या करते थे? काम करते थे। जब आप निकलोगे, परमेश्वर आपको जीव देंगे, शब्द देंगे बात करने के लिए। आप निकलो तो सही। आप डरते हैं और निकलते नहीं हैं, इसी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। मसीह में अगर आप बढ़ेंगे तभी आप संसार में बढ़ेंगे। अगर आप मसीह में नहीं बढ़ेंगे, आप संसार में नहीं बढ़ सकते। आप एक ही साइड बढ़ना चाहते हैं, संसार में, धन में, मसीह में बढ़ना नहीं चाहते। अगर आप मसीह में नहीं बढ़ेंगे, आप संसार में नहीं बढ़ सकते। नोट कर लो, अगर आप संसार में बढ़ना चाहते हो तो आपको मसीह में बढ़ना पड़ेगा। और बाइबल कहती है, क्या कहती है? और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। एक बार सारे सब जन बोलो, उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। बोलिए, हम भी निकलेंगे। सही बोला आपने? हम भी निकलेंगे, हम भी निकलेंगे। मुझे लगता है आपकी आवाज नहीं निकलती, आपने कहा निकलना। आपके बोलने से मुझे पता चल गया आप निकलेंगे नहीं निकलेंगे। हम भी निकलेंगे। आप थोड़ा सा निकलने के लिए मुझे लग रहा है कि आप निकलेंगे। आप थोड़ा सा, मुझे दिल में तरवास आया है। हम भी निकलेंगे। धीरे धीरे धक्का लगा के निकालो। पादरी साहब, एक एक को धक्का लगाओ, फिर निकल जाएंगे हम। धक्का स्टार्ट है हम। मुझे कोई भी व्यक्ति धक्का स्टार्ट नहीं चाहिए। आपके अंदर एक नई बैटरी डाल देंगे आज, सेल्फ स्टार्ट होंगे आप। हालेलुया।
चलो आप सुन ही लो ध्यान से, फिर आप मान भी लेना। शुरू से पढ़िए। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, यीशु जिंदा है, यीशु आपके पापों के लिए मरे हैं, यीशु के नाम में मुक्ति है, यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में छुटकारा है। उन्होंने निकले हर जगह क्या किया? प्रचारण किया। हालेलुया। आगे। और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। वो ऐसे नहीं उछल कूद कर रहे, ऐसे नहीं बोले ये प्रभु उनके साथ है। हालेलुया। दिखते नहीं है मगर प्रभु उनके साथ। बोलो प्रभु उनके, और जोर से चलाकर बोलो प्रभु हमारे साथ है। जितना आप चलाकर बोलोगे उतना शोर हो जाएगा। प्रभु हमारे साथ है। हाँ, कई लोगों ने तो बहुत मुश्किल से बोला प्रभु हमारे साथ है, नहीं है, पता नहीं है। अगर शक करोगे तो आप उस पावर को नहीं लेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात है शक। यीशु ने बोला थोमा शक मत कर, इधर आ, उंगली लेके आ। क्या उंगली उसके जिस्म से अलग थी? नहीं। प्रभु ने बोला वहां से ही उंगली ऐसे करके आ, सीधा बीच ठोक दे, आपको पता चले मेरे हाथ में छेद है। शक मत कर। वो निकले, उन्होंने प्रचारण किया। आगे प्रभु उनके साथ थे। फिर और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। हाँ? और उन चिन्हों के द्वारा हाँ, जो साथ साथ होते थे, चिन्ह होते थे। ओहो, चिन्ह होते थे। ओहो, क्या होते थे? चिन्ह। बोलो क्या होते थे? चिन्ह होते थे। भाई इधर भी आप सुने चिन्ह हो रहे हैं लोगों के साथ, आपके साथ भी चिन्ह होना चाहते हैं। क्या आप चिन्ह होने की अनुमति देंगे? प्रभु किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते, आपको अनुमति देनी है। आपने बोलना प्रभु जी हाँ आओ मेरे साथ चिन्ह हो जाएं, मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं। कितने तैयार हैं आज चिन्ह हो जाएं उनके साथ? आमीन, हालेलुया। उनके साथ चिन्ह होते थे। फिर आगे और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, हाँ, वचन को हाँ, दृढ़ करता रहा। हालेलुया। वचन क्या करता रहा? दृढ़। वचन क्या करता रहा? दृढ़। बोलो वचन क्या करता रहा? नहीं तो मुझे यहाँ बाइबल आपको सुनाने का मकसद क्या है? ये मकसद नहीं है कि मुझे आती है, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है वचन आपको दृढ़ करता है, वचन से आप पावर को लेते हैं, वचन से आपको ताकत मिलती है, वचन खाने से आपका आत्मा मजबूत होता है, वचन खाने से आपको अच्छाई और बुराई का पता चलता है, वचन खाने से आपकी आत्मक आंखें खुलती है, वचन खाने से आपके जीवन में प्रभु के चिन्ह होते हैं, वचन खाने से आप शक्तिशाली होते हैं, वचन खाने से आप मसीह के पीछे चलने वाले बन जाते हैं। हालेलुया। ये वचन मैं इसलिए नहीं सुनाता कि मुझे समझ में आ गया, इसलिए आपकी समझ में आ जाए और आप भी मसीह के पीछे चलने वाले बन जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो वचन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसमें एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रभु के वचन को फॉलो करना शुरू कर दें, अगर आप एक एक काम जो आपको मालूम है ये ठीक नहीं है उसको छोड़ना शुरू कर दें, आपके द्वारा चिन्ह शुरू हो जाएंगे। आप कभी निराश नहीं होंगे। और जो लोग निराशा में हैं
आप उनको आशा में ला सकते हैं प्रभु के इस वचन के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा, बीमार है, अगर वो प्रेयर से भी ठीक नहीं हो रहा, तो आपको उसके लिए क्या करना है? आपको क्या करना चाहिए? सुनो, उसको वचन सुनाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उसको वचन दो। जितना वचन दोगे उतनी जल्दी वो चंगा हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर इस धरती नूं सिंजण लई तैयार है, पर वो अपना आत्मा कादे उत्ते बहावे? पशुआं ते, पक्षियां ते, पत्थरां ते? उन्होंने आत्मा बहाने दे लई अज तुहाडी जरूरत है। ये वचन परमेश्वर की योजना नूं साफ साफ दर्शाउंदा है। जशाया आखिरी वचन है, जशाया 6 उसकी 3 विच देखना की लिखा है। परमेश्वर का वचन है, क्योंकि धरती यहोवा दी महिमा ते ज्ञान दे नाल भरी जावेगी, जिवें पानी समुंदर दे नाल धरती नूं ढक लैंदा है। इसे तरीके दे नाल परमेश्वर चाहुंदे हैं कि वो अपने प्रताप दे नाल इस धरती नूं ढक लवे। पढ़िए जरा क्या लिखा है। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, हाँ, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। वाह वाह, क्या लिखता है? सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। हाँ, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हाँ, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। समझे मेरी बात? सारी पृथ्वी पर परमेश्वर अपना तेज लेके आना चाहते हैं। अगर आपके घर में 2 साल का बच्चा है, 2.5 साल का, 3 साल का, 5 साल, उसके ऊपर भी प्रभु रिवाइवल लेके आना चाहते हैं। उसके द्वारा भी प्रभु बेदारी लेके आना चाहते हैं। प्रभु उसके ऊपर भी अपने आत्मा की भरपूरी डालना चाहते हैं। कितने चाहते हैं कि आपके ऊपर रिवाइवल आए, बेदारी आपके द्वारा आए? अपने हाथों को हिलाएं और प्रभु का धन्यवाद करें कुछ समय के लिए। रिवाइवल आएगा, ठंडे लोग गर्म हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुनिए ध्यान से, हाथ नीचे करें। देखो प्रभु का वचन क्या कहता है। ओदी महिमा, शक्ति अते सामर्थ का ज्ञान है। परमेश्वर की महिमा, शक्ति ते सामर्थ दा ज्ञान है। प्रकाश है ਉਹਦੇ द्वारा साडे उत्ते, वो तेज हड़ वांगू सारे संसार विच फैल जाएगा। लिखिया आखिरी दिनां दे विच मैं अपने आत्मा नूं सारियां दे उत्ते बहा देवांगा। परमेश्वर अपने आत्मा नूं तुहाडे उत्ते बहाउणा चाहुंदे हैं। किन्ने जाने अज तो बाद 2 घंटे दे लई घर विच गोडे टेकिया करनगे करके ਉਹਦਾ आत्मा तुहाडे उत्ते बहा दिता जाए। जे तुसी रिवाइवल लेना चाहते हो, बेदारी देखना चाहते हो, वरदान लेना चाहते हो, ते अज तो ही इरादा बनाओ कि तुसी परमेश्वर दी महिमा दे लई तैयार हो और ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ बड़ी खूबसूरती दे नाल, अच्छे अंदाज दे नाल इस धरती उत्ते लोकां दे सामने पेश करोगे यीशु मसीह दे नाम विच। बाइबल कहता एक भी सुखी थां नहीं होगी। एक दूजे को कहो, बाइबल कहता एक भी सुखी थां नहीं होगी। एक भी सुखी थां कोई भी विश्वासी पवित्र आत्मा दे तेल तो बिना नहीं होएगा। हर एक दे उत्ते पवित्र आत्मा रूह पाक दा मसा आएगा यीशु मसीह दे नाम दे विच। कोई भी देश, कोई भी शहर, कोई भी कस्बा, कोई भी परिवार या व्यक्ति बिना सच्ची खुशखबरी तो नहीं बचेगा। अगर तुसी आज प्रण कर लिया कि प्रभु मेरे द्वारा इस धरती ते रिवाइवल आवे, मैं तैयार हां, मेरे द्वारा बदारी आए प्रभु। बाइबल कहती सारी धरती उसकी महिमा दे नाल भर जाएगी। अपना विश्वास पद्धर उच्चा करो, अपनी चंगियाई पाओ,
प्रभु दी महिमा दा कारण बनो, ਤੁਹਾਡੇ द्वारा बेदारी दूजियां तक पहुंचे। परमेश्वर दे मसा कीते हुए लोगां दियां पिछलियां पीढ़ियां, उन्हां दियां प्रार्थनावां, उन्हां दे हंझुआं दा मुੱਲ अज सारी दुनिया नूं खुशखबरी दे जलाल हेठ लियाउण लई मददगार सिद्ध हो रहा है। बोल यीशु मसीह के नाम की। परमेश्वर दे वड्डे कम्मां नूं अपने जीवन दे विच वेखण लई हुणे सबसक्राइब करो साडा YouTube चैनल पास्टर दियोल खोजेवाला ते साडा Facebook पेज पास्टर दियोल खोजेवाला।